करेंगे कुछ अभ्यास पीठ के बल लेट करके। पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ पार्श्व भागों में। श्वास गति को सामान्य करते हुए सर्वप्रथम हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ पार्श्व भागों में रहेंगे। दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और कुछ समय के लिए इसको होल्ड करेंगे। धीरे धीरे उठा करके श्वास को अंदर रोक सकते हैं या फिर प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम के साथ। जो प्रारंभिक अभ्यासी होते हैं अधिक समय तक न रुक पाए तो यथा सामर्थ्य यथाशक्ति जितना आप कर सकें उतना करें, पुनः वापस आएं, पुनः अभ्यास को दोहराएं। दोबारा से करेंगे लंबा गहरा श्वास भरते हुए। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए अब करेंगे नौकासन। उत्तान पादासन नौकासन के जो आसन का अभ्यास, इसके लाभ नाभि का डिगना जो बहुत कॉमन समस्या है। हर किसी व्यक्ति को आजकल नाभि डिग जाती है। किसी का पैर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो नाभि डिग गई, धरण डिगना जिसको बोलते हैं आम भाषा में। उसके लिए भी अच्छा अभ्यास है। और पेटगत की सभी समस्याओं के लिए, मासिक धर्म की समस्याओं के निवारण के लिए भी नौकासन। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप पैरों को ऐसे पकड़ सकते हैं। ऐसे भी नहीं कर पाते हैं तो आप पैरों के दोनों अंगूठे को पकड़ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो जो आपको अनुकूल उसको आप कर सकते हैं। सामान्य रूप से ऐसे करना चाहिए, होल्डिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पुनः पीछे लेट जाएंगे धीरे से। अब अभ्यास करेंगे हम पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करके अंगुलियों को पैर पे रख करके, जिनको कमर में अत्यधिक समस्या होती है, कमर दर्द होता है, वो गर्दन को ना उठाएं। लेकिन जिनको कमर में समस्या नहीं है वो गर्दन को उठा करके अपनी ठोड़ी को घुटने से स्पर्श करें। इसको भी कई प्रकार से कर सकते हैं, श्वास रोक करके, श्वास सामान्य गति से, या फिर प्राणायाम के साथ। वापस और दूसरे पैर से करेंगे इसी के साथ। वापस एक साथ दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को ले जा करके पुनः पूर्ववत। जिनको समस्या है कमर में इस प्रकार कर सकते हैं, इतना ही करें बस। अधिक समस्या होने पर ज़बरदस्ती ना करें। जितना आप अभ्यास करते करते जाएंगे उतना आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। प्रारंभ में जितना आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार करें, अन्यथा ज़बरदस्ती करेंगे तो कुछ समस्या भी हो सकती है। होल्ड करके दोनों तरह कर सकते हैं। पुनः वापस। अब करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में पैर फोल्ड हुए होने चाहिए। फिर अपने दोनों हथेलियों से दोनों एड़ियों को पकड़ लेंगे और केवल आपके पैर, कंधे
और सिर ज़मीन पर रहेगा। अधर हिस्सा आपका ज़मीन से ऊपर। लंबा गहरा श्वास भरते हैं, ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसको अभ्यास को भी 5 से 10 बार अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। दोबारा से करेंगे एक बार। सेतुबंध आसन के भी अनेक लाभ हैं। आसन केवल एक पर्टिकुलर किसी रोग के लिए नहीं होता। एक आसन करने से अनेक प्रकार के रोगों में एक आसन लाभकारी होता है, अनेक प्रकार के रोगों का शमन करता है। तो इसीलिए पेट की समस्याओं के लिए, लीवर के लिए, आंतों के लिए और मासिक धर्म की अनियमितता, मासिक धर्म के दौरान दर्द के कारण जो समस्याएं होती हैं उसको भी इस आसन से हम ठीक कर सकते हैं। वापस दोनों पैर सामने खोल लेंगे। अब करवट लेकर के उठ जाएंगे। अब आसनों के पश्चात हम करेंगे सर्वांगीण व्यायाम के लिए सूर्य नमस्कार। उसके लिए उठ जाएंगे और अपने मैट के प्रारंभ में आ जाएंगे। सर्वप्रथम दोनों हाथों को पार्श्ववाकु से उठाते हुए प्रणाम मुद्रा में। इस आसन का नाम है प्रणाम आसन। पुनः लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। दोनों हाथ दोनों पैरों के पास में या फिर दोनों हाथों को आप अपनी पिंडली के पीछे रख करके भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका माथा टच हो जाए आपके टखनों से। यदि नहीं हो पाता है, जितना हो सके उतना कीजिए। अगला अभ्यास वाम अश्व संचालन आसन। इसमें भी यदि आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो पैर को टिका सकते हैं। फिर कमर को पीछे बेंड करते हुए होल्डिंग के साथ तत्पश्चात पर्वतासन। पर्वतासन में दोनों पंजे जमीन पर, घुटने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए और अपनी नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। पर्वतासन के पश्चात साष्टांगासन। तत्पश्चात भुजंगासन। दोनों पैरों को ऐसे रख सकते हैं। पुनः पर्वतासन। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर के लिए सर्वांगीण व्यायाम है। इस आसन के अभ्यास से हमारे पेट, पीठ, कमर, संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं, जिससे तत्संबंधित सभी विकारों में लाभ होता है। तो इस आसन का अभ्यास हम यथासंभव 10 बार, 21 बार, 25 बार, 100 बार तक कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है।